हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में पूर्वार्ध भाग तृतीय भाग हमारा चल रहा है। व्यंजनांत स्त्रीलिंग प्रारंभ होना है। हमने पंच संधि पूर्वार्ध भाग को जाना और पूर्वार्ध के द्वितीय भाग स्वरांत पुल्लिंग स्वरांत नपुंसक लिंग की प्रक्रिया को समझा। अब हमारे बीच में व्यंजनांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हमने जाना। अब जो शब्द व्यंजनांत होते हुए नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं, उन शब्दों की सिद्धि आपके बीच कर रहे हैं। अब इतना अपने को ध्यान रखना है कि अंत में व्यंजन होना चाहिए। अब व्यंजन से मतलब होता है का दीनी व्यंजनानी। का से लेकर हाथ तक के वर्ण व्यंजन कहलाते हैं और उन वर्णों में पूर्व में जब पुल्लिंग व्यंजनांत प्रकरण आपके बीच में प्रारंभ किया था तो आचार्य भगवंत ने कहा था कवर्गांता पुल्लिंगा अप्रसिद्धा। ठीक इसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कवर्गांता स्त्रीलिंग अप्रसिद्धा। कवर्गांत शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में अप्रसिद्ध हैं। आगे नपुंसक लिंग का प्रकरण आएगा, वहां पर भी आचार्य भगवंत हमको और आपको निर्देशित करेंगे। तो चकारांत स्त्रीलिंग त्वच शब्द है। त्वच, अब यहां पर ध्यान रखना है, सारी की सारी प्रक्रिया पुल्लिंग में जिन सूत्रों के माध्यम से सिद्ध करते आए हैं, वही प्रक्रिया हमें यहां पर प्रारंभ करनी है। शब्द हमारे बीच में है त्वच। अब पुल्लिंग प्रकरण जब हमने चालू किया था उस समय हमारे बीच में शब्द आया था सुवाच। वह भी चकारांत शब्द था लेकिन पुल्लिंग था। यहां पर त्वच शब्द आया है तो त्वच शब्द से सी विभक्ति लेकर आते हैं। एक बार पुनः स्मरण कर लें कि व्यंजनांत शब्द चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, इनमें जो भी काम होगा वह सी भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस और सुप, इन विभक्तियों में ही कार्य होता है, अन्य विभक्तियों में नहीं। स्वर वाली विभक्तियां जितनी भी आती हैं, औ जस अम औ सस ता ने ङसी ङस आम ओस नी, इन विभक्तियों के आने पर कोई भी कार्य नहीं होता है और वह विभक्ति सीधी जाकर उस शब्द में, उस प्रकृति में जुड़ जाती है। तो यहां पर त्वच शब्द जो चकारांत हमारे बीच में है, वह शब्द हमारे बीच में आने के बाद में सर्वप्रथम हमारे बीच में सूत्र आया था चवर्ग दृगादि नाम च।
पूर्व में ये सूत्र पुल्लिंग प्रकरण जहां प्रारंभ हुआ था, उसी व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण के प्रारंभ में ये सूत्र हमारे बीच में आया था, चवर्ग दृगादि नाम च, अर्थात चवर्गांत शब्द और दृस आदि शब्द, इनके अंत के स्थान पर गा आदेश होता है। तो यहाँ पर त्वच शब्द का जो चा है, उस चा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा। विराम और व्यंजनादौ, विराम हो अथवा व्यंजन के होने पर। तो यहां पर सी विभक्ति आई हुई है और सी विभक्ति व्यंजन है, और भ्याम आदि विभक्तियां लाएंगे, वो भी व्यंजन वाली विभक्तियां कहलाएंगी। पर ये विचार हमको ये करना है कि सूत्र में दो बातें दर्शाई गई हैं, विराम और व्यंजन। विराम होने पर, तो विराम हमें तभी प्राप्त होगा जब हम जो सी विभक्ति लेकर आए हैं, उस सी विभक्ति का व्यंजनाच्य सूत्र से यदि लोप कर देते हैं, तब हमें विराम मिलेगा। और सी विभक्ति के रहते हुए कार्य करते हैं तो हमें व्यंजन मिलेगा। भ्याम विभक्ति के आने पर व्यंजन प्राप्त होता है, भिस विभक्ति के आने पर व्यंजन प्राप्त होता है, और सुप विभक्ति के आने पर भी व्यंजन प्राप्त होता है। परंतु विराम केवल सी विभक्ति के लोप करने पर ही प्राप्त होता है, और हम सी विभक्ति को व्यंजन समझकर काम करेंगे तो आचार्य भगवंत को दो वतः कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि विराम हो अथवा व्यंजन हो। व्यंजन कहने से काम चल सकता था, और व्यंजन कहने पर सी विभक्ति के होने पर कार्य हो जाता। बाद में फिर व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप किया जा सकता था, परंतु आचार्य भगवंत कहते हैं विराम और व्यंजनादौ, विराम हो अथवा व्यंजन हो, हमें विराम बनाने के लिए व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप करना पड़ेगा, और सी विभक्ति के लोप हो जाने के बाद अब विराम मिलेगा। तो चवर्ग दृगादि नाम च सूत्र के माध्यम से चा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा, और उसके बाद में सूत्र था वा विरामे। विराम होने पर प्रथम भी होता है और तृतीय भी होता है। तो जो गा है वो धुट वर्ण है, तो धुट वर्ण के होने पर उसको प्रथम भी हो सकता है और तृतीय भी हो सकता है। प्रथम और तृतीय होने के कारण उस शब्द में परिवर्तन आ जाएगा, तो दो रूप बन जाएंगे, त्यक और त्यग। ये दो शब्द बनेंगे, का और गा। जो आपको फाइल खुली हुई है आपको समझ में आ रहा होगा। कवर्गांता स्त्रीलिंग अप्रसिद्ध, चकारांता स्त्रीलिंग त्वत् शब्द। पहला प्रयोग बनाया त्वक, और उसी के साथ वा विरामे का वैकल्पिक रूप बनाया त्वग। औ विभक्ति के आने पर विभक्ति जुड़ जाएगी तो त्वचौ, व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत। फिर जस विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनीय और व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत, तब बनेगा त्वचा। इसी प्रकार संबोधन में
हे त्वक, हे त्वग, हे त्वचौ, हे त्वचाः। द्वितीय विभक्ति में त्वचम, त्वचौ, त्वचाः। टा विभक्ति में त्वचा। अब भ्याम विभक्ति के आने पर, भ्याम विभक्ति व्यंजन वाली विभक्ति है और व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर चवर्ग दीर्घादि नाम च, इस सूत्र के माध्यम से गा आदेश हो जाएगा, तब बनेगा त्वक भ्याम। विस विभक्ति के आने पर रेप सोर विसर्जनीय, सूत्र से विसर्ग आदेश होने पर सुवाग भी, चवर्ग दीर्घादि नाम च, सूत्र से चा के स्थान पर ग होकर सुबाग भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से गा का अनुबंध लोप हो जाएगा और गे में से ए बचेगा। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, तो प्रयोग बनेगा त्वचे, फिर त्वक भ्याम, त्वक भ्याः। पंचमी में घसी विभक्ति के आने पर गस्म से अस बचता है तो त्वचा, फिर त्वक भ्याम चवर्ग दीर्घादि नाम च, और त्वक भ्याः चवर्ग दीर्घादि नाम च, और रेप सोर विसर्जनीय। षष्ठी विभक्ति में गस विभक्ति के आने पर त्वचा, ओस विभक्ति के आने पर त्वचो, और आम विभक्ति के आने पर त्वचाम। नी विभक्ति के आने पर त्वची, ओस विभक्ति के आने पर त्वचो। अब अपने को सावधानी बरतनी है और ध्यान रखना है। सुप विभक्ति में पूर्व का कार्य हमें पूरा का पूरा याद रखना है, स्मरण में लाना है। त्वच धन सु, अब त्वच धन सु आया है, सुप में पाका अनुबंध हो जाता है, सु बचता है, तो सर्वप्रथम पहला सूत्र लगेगा चवर्ग दीर्घादि नाम च, और चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से जो त्वच का चा है उसके स्थान पर गा आदेश होगा, और गा आदेश हो जाने के बाद त्वक धन सु। अब यहां पर सूत्र लगेगा अघोषे प्रथमा। सु जो विभक्ति है वो अघोष है, और अघोष के होने पर जो भी धुट वर्ण है उनको प्रथम अक्षर हो जाता है, तो गा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा, और का आदेश होने के बाद प्राचीन पद्धति नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी, सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश करने की प्राप्ति होती है, परंतु एक सूत्र हमारे बीच में आ जाता है कवर्ग प्रथमा सस सेसु द्वितीयो वा, अर्थात कवर्ग का जो प्रथम अक्षर है यानी कि का है, उस का को द्वितीय अक्षर वा माने विकल्प से होता है। शर्त है तीनों प्रकार के शाक में से किसी एक शाक के होने पर सस सेसु, तीनों प्रकार के शाके होने पर
जो वर्ग का पहला अक्षर का है उसको विकल्प से खा होता है। जब खा आदेश हो जाएगा तो नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरूपी सूत्र नहीं लगेगा, तो प्रयोग सिद्ध हो जाता है सुबाख सु। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो शब्द हमारा चल रहा था त्वच, तो यहां पर शब्द बन जाएगा त्वक्षु। और जब कवर्गा प्रथमा शेषु द्वितीयो वा सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि विकल्प से लगता है। जब ये सूत्र का कार्य नहीं होगा, इस सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब हमारा प्राचीन सूत्र है नामी कर परः प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरूपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर का सा योगे छा सूत्र के माध्यम से छा आदेश हो जाएगा और व्यंजन मस्वरम परम नयेत लगाकर प्रयोग सिद्ध होता है सुबाक्षु। और उसके बाद में सप्तमी के बहुवचन में सुबाक त्वक सु और त्वक्षु ये प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं। तो सर्वप्रथम स्त्रीलिंग चवर्गांत चकारांत शब्द में त्वच शब्द की प्रक्रिया आपके बीच में सिद्ध हुई। इसी प्रकार से वाच शब्द प्रवर्त्या, वाच आदि शब्दों के रूप भी इसी प्रकार से जानना चाहिए। अब ध्यान रखना, त्वच शब्द स्त्रीलिंग है, वाच शब्द भी स्त्रीलिंग है, परंतु सु उपसर्ग लगा दिया जाएगा, सुवाच बना दिया जाएगा तो वह पुल्लिंग भी हो जाएगा। सुवाच अच्छे वचन बोलने वाला। तो ऐसे ही वाच शब्द के प्रयोग जानना, तो वाच शब्द के प्रयोग जानने का मतलब है वाक वाग, वाचौ वाचा, हे वाक हे वाक, हे वाचौ हे वाचा, वाचम वाचौ वाचा, वाचा वाग्भ्याम चवर्ग दीर्घादि नाम च, वाग्भीः वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्याः वाचा वाग्भ्याम वाग्भ्याः वाचा वाचो वाचाम वाची वाचो। और सुप की तरह दो दो रूप बनेंगे, सुबाक सु और वाक सु और बाक्षु, अर्थात वाक सु और वाक्षु ऐसे प्रयोग सिद्ध होते हैं। छकारांतो अप्रसिद्ध, स्त्रीलिंग में छकारांत शब्द नहीं होते हैं। जकारांत शब्द स्त्रीलिंग में आएगा सृज, सृज माने माला। ऐसे सृज शब्द की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। सृज शब्द में भी चवर्ग है, तो यहां पर चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र की प्राप्ति करेंगे, परंतु हसस शांते जाति नाम दा सूत्र के माध्यम से जो जा है उसके स्थान पर डा आदेश करेंगे, क्योंकि सृज धातु
यजादि धातुओं के अंतर्गत गिनी गई है, देखी गई है, देखा गया है। तो ऐसे सृज शब्द जो जकारांत है उसकी चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।